थोड़ा थोड़ा माहौल बन रहा है तो मैं चाहूंगा कि एक बड़ा सुंदर भजन आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाथ नहीं है तो लाचार गए। अच्छा, हाथ जिनके पास है एक बार ऊपर उठा दीजिए। जिनके पास भी हाथ है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सबके पास है ना। एक बार थोड़ी देर हाथ उठाए, देखिए एक्सरसाइज भी होना जरूरी है। आजकल लोग खाते हैं सो जाते हैं, मेरे तरह खा के सीधा स्टेज पे आए, स्टेज से फिर घर गए या तो कहीं सफर में रहे, दूसरे दिन फिर वहां चले जाए। तो हाथ नहीं है तो लाचार गए, हाथ नहीं गए तो लाचार गए। हाथ नहीं है तो लाचारी है, लेकिन है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए। भक्ति से घर सजा दीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। नाम रघुवर का गा लीजिए, नाम रघुवर का गा लीजिए। हाथ मिला है, देखिए ये जो हाथ मिला है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ताली बजाने के लिए थोड़े हाथ मिला है, ऐसा नहीं है। ये जो हाथ मिला है इसका विभिन्न काम है। भगवान ने जो ये दिया है, हम जब भोजन करते हैं तो रोटी तोड़ते हैं हाथ से, है कि नहीं सर? हमारे अमन भाई तबला बजा रहे हैं हाथ से। मैंने पूछा अपने भाई से कि भैया इतना जोर जोर से तबला बजाते हैं, पीटते हैं, इसका क्या राज है? इन्होंने राज बताया। इन्होंने कहा कि भैया मैं जो है दाहिना जो दो तबला होता है, एक तबला एक डग्गा होता है, दो होता है, दो सेट होता है। इन्होंने कहा कि दाहिने तबले के अंदर से मैंने अपनी बीवी का फोटो चिपका दिया। तो मैंने कहा इसमें जोर से बजाने का क्या बात है? कहा बायां में भैया मैंने सासू माँ का फोटो चिपका दिया। तो मैंने कहा इसमें पीटने का क्या संबंध है भैया? इन्होंने कहा कि घर में बहुत पिटाई होती है, पत्नी है वही काफी है, ऊपर से सासू माँ भी है, करेले की तरकारी पे नीम का रस है, तो घर में बहुत कुटाई पिटाई होती है। तो सोचते हैं कि फोटो पे ही थोड़ा कसर निकाल लें। तो बड़ा जबरदस्त तबला बजाते हैं। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे अमन भाई के लिए बजनी चाहिए। पीछे आपके बेगूसराय के नीतीश जी हैं, इनके लिए भी धमाकेदार ताली होनी चाहिए। दोनों मिलकर एकदम कूट डालते हैं, है कि नहीं? तो हाथ का काम क्या है? जब ये ढोलक तबला बजा रहे हैं तो तबला बजा रहे हैं, हमारे मनोहर भैया कीबोर्ड बजा रहे हैं। लेकिन जब सत्संग में भजन में बैठे हों तो हाथ का क्या काम होना चाहिए? दिखा दीजिए करके एक बार प्लीज। देखिए बहुत लोग ऐसे बजा रहे हैं ताली, मैं बताऊं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम जबरदस्त दोनों हाथ उठा। हाथ मिला है इसी वास्ते, हाथ मिला है इसी वास्ते, हाथ मिला है इसी वास्ते। अब तो ताली बजा दीजिए, अब तो ताली बजा दीजिए। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। अब तो ताली बजा दीजिए, अब तो ताली बजा दीजिए। और बहुत सारे श्रोतागण हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। आगे सोफा खाली है, फिर भी लोग पीछे घूम रहे हैं। आगे आ जाइए, आनंद आएगा। विनोद बाबू आपको तो समय होगा नहीं, थोड़ी देर तो बैठ लेते कम से कम मेरे लिए। और पीछे जो हमारे श्रोतागण हैं उनके लिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगा कि कब आओगे,
रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बैरंग हवा ने। देखिए रास्ता भजन में आने से रास्ता रोकता है कौन? कभी लिट्टी चोखा रास्ता रोक लेता है, कभी मंचूरियन जो है काली घटा है, कभी चाउमीन है। हमारे विकास भाई का बहुत बहुत स्वागत है। और वो सब जो है रास्ता रोकते रहता है, लेकिन उस चीरते हुए उस काली घटा को सत्संग में आके बैठिए तो देखिए भगवान का कैसे आपके ऊपर चमत्कार होता है, कैसे आपके ऊपर कृपा होती है। रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाला कभी बैरंग हवा। बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने, बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने। बदले हैं कैसे कैसे तेवर फिजा, बदले हैं कैसे कैसे तेवर फिजा। सारे वादे इरादे बरसात आके, सारे वादे इरादे बरसात आके हो जाते हैं। मैं बेरता का ठिकाना नहीं है। हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज कहते हैं कि जो कली शाम को मैं शाख पे हंसते देखा, गौर फरमाइएगा सर, कि जो कली शाम को मैं शाख पे हंसते देखा, क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले। कोई गारंटी नहीं है कि सांस से ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा या ऊपर ही रह जाएगा, या नीचे गया तो ऊपर नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को कहिए कि हे मेरे मन, बहुत माया में भटक लिए, इधर उधर बहुत घूम लिए, अब तो समय रहते भगवान के पास वापस आ जाओ। मैंने पहले कहा आपसे कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ जिसने कभी जीवन में मुर्गा, मांस, दारू, शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, चाय तक नहीं पिया। भगवान से बड़ा स्नेह है हम लोग, और सभी टीम के लोग हमारे वैष्णव हैं। और दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूं जो भगवान का नाम गजल में भी लेते हैं। गजल में भी जय जय सिया राम के नारे लगते हैं, और वो हिंदुस्तान नहीं, यूरोप में भी हम लोग जाते हैं तो गजल में भी जय जय सिया राम के नारे लगवाते हैं। तो ये तो भजन ही चल रहा है। तो मैं चाहूंगा जितने भी श्रोता भगवान है एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। और अगर सच पूछिए तो गजल से ज्यादा मुझे आनंद भी भजन में ही आता है। मैं भगवान से रोज सुबह कहता हूँ भगवान आज जो फोन आए प्रोग्राम का, गजल का नहीं भजन का ही प्रोग्राम आ जाए। मतलब धीरे धीरे जो है आत्मा खुद ब खुद, तभी मैं आपसे भी कह रहा हूँ। और भगवान इतना कुछ दिए इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। मैं निवेदन करूंगा एक बार आप भी अपने मन को कहिए कि हे मेरे मन, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिससे जान जुदा होगे, क्या तब तेरे ना हो जाए, लेकिन तेरे ना हो जाए, तेरे ना हो जाए, लेकिन तेरे ना हो जाए। बिंदु जी महाराज कहते हैं कि है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। अगर लड़ाई हो जाएगी तो कितने जोर जोर से लोग चिल्लाने लगेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे। लड़ाई में कोई किसी का बात नहीं सुनता है, फिर भी देखिए कितना जोर लगाते हैं। और जब भगवान का नाम लेने की बारी आती है एकदम जीवा खामोश हो जाता है, जुबान में ताला लग जाता है। इसीलिए कहूंगा कि बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे, मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे। और हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की,
है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मरकर भी अमर नाम है। जैसे अभी कबीरदास जी को हम स्वर्गीय कबीर नहीं कह सकते, स्वर्गीय मीराबाई नहीं कह सकते, स्वर्गीय स्वामी विवेकानंद नहीं कह सकते, स्वर्गीय स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं कह सकते, स्वर्गीय सूरदास, स्वर्गीय रविदास नहीं कह सकते, क्योंकि वो मरे ही नहीं है, वो अमर है। और हम लोग मरते हैं तो स्वर्गीय लग जाता है। क्यों? कबीरा जब पैदा हुए, आपने सुना होगा, ऐसा करनी अब लोगों को करना है जब चले तो पूरे संसार की आंखें नम हो। अभी शारदा सिन्हा जी जब उनका शरीर छूटा तो मुझे बहुत खुशी हुई। पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई और छठ पूजा के दिन उनका शरीर छूटा। और जब उनकी अर्थी जा रही थी, उनका पार्थिव शरीर जा रहा था, तो पीछे पीछे एक भजन बज रहा था। वो भजन का नाम सबको पता होगा, कहाँ चाहिए बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। मुझे गौरव महसूस हुआ अपने माँ बाप के संस्कार पर, मुझे भी, कि जब मेरा भी पार्थिव शरीर जाएगा